हेलो एवरीवन, दिस इज अंशिका हेयर। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था रिप्रोडक्शन के बारे में, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम बात करते हैं जो जो इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले के जो जो इवेंट्स होते हैं इसके अंदर आ जाते हैं हमारे गैमेटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर। हम इसके आगे बात करेंगे, उसके बाद बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के। अब प्री फर्टिलाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो फर्टिलाइजेशन का होगा, जिसमें हम फ्यूजन होगा मेल और फीमेल सेल्स का। उसके बाद जब फ्यूजन हो जाएगा हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। जो रिजल्ट होगा फ्यूजन के बाद का, उसके जो भी इफेक्ट्स होंगे वो सारे आएंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पे। अब हम बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स वो इवेंट्स हैं जो फ्यूजन होने से पहले सिनगेमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स। तो जो जो इवेंट्स होंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स वो आएंगे गैमेटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर। अब हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की। गैमेटोजेनेसिस क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स को बुलाते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब जब गैमीट्स फॉर्म होंगे, कुछ गैमीट्स मॉर्फोलॉजिकली मतलब दिखने में सेम होते हैं, हम उन्हें आइसोगैमीट्स या होमोगैमीट्स बुलाते हैं। जैसे हम एल्गी का एग्जांपल ले सकते हैं, उसके गैमीट्स बिल्कुल सिमिलर होते हैं अपीयरेंस पे, तो हम उसे आइसोगैमीट्स बुलाते हैं और होमोगैमीट्स बुलाते हैं। फिर बात करते हैं हेट्रोगैमीट्स। हेट्रोगैमीट्स जो होते हैं वो होते हैं डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है जिनका। अब डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब जो दिखने में डिफरेंट होते हैं। अब हम बात करें इसमें तो एंथ्रोजॉइड्स आते हैं। एंथ्रोजॉइड्स क्या होते हैं? मेल गैमीट को हम एंथ्रोजॉइड बुलाते हैं। एंथ्रोजॉइड मतलब स्पर्म हो गया हमारा इसमें। उसके बाद एक्सेल होता है और ओवम, ये सारे दिखने में डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए हम इसे हेट्रोगैमीट्स बुलाते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म? सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म मींस प्रेजेंस ऑफ सेक्सेस इन ऑर्गेनिज्म, कि उसमें मेल पार्ट प्रेजेंट है या फीमेल पार्ट प्रेजेंट है। अब हम इसमें बात करें सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म में, तो हमारा आएगा होमोथैलिक और मोनोशियस या बाइसेक्सुअल। ये टर्म है होमोथैलिक। होमोथैलिक मींस वो ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल पार्ट एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, मतलब वो अलग अलग डिस्टिंक्ट नहीं होते, एक ही ऑर्गेनिज्म में वो पार्ट प्रेजेंट होता है। इसमें देखा जाए तो ये इसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं और एनिमल्स में इसको हर्माफ्रोडिट्स बुलाते हैं। होमोथैलिक, मोनोशियस और बाइसेक्सुअल टर्म जो है ये प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल होती है। अब इसके हम एग्जांपल देखें तो इसमें आता है हमारा ककरविट, इसको ककड़ी बुलाते हैं हिंदी में। इसमें जो मेल पार्ट और फीमेल प्लांट होता है वो एक ही मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जो होता है एक ही प्लांट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद बात करते हैं हेट्रोथैलिक और डायोशियस प्लांट्स की। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, इसमें मेल पार्ट अलग प्लांट में प्रेजेंट होता है या एक ही प्लांट में होगा तो अलग अलग जगह होगा। उसके बाद बात करेंगे स्टेमिनेट और पिस्टिलेट। स्टेमिनेट क्या होता है? वो प्लांट जिसमें स्टेमिन्स प्रेजेंट होता है। और स्टेमिन्स कौन से गैमेट को फॉर्म करता है? मेल गैमेट को। पिस्टिलेट कौन सा वाला पार्ट होता है प्लांट का जिसमें पिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं? ये फीमेल गैमेट को फॉर्म करता है। अब हम बात करेंगे हर्माफ्रोडिट्स की। अब हम आगे देखते हैं जो टर्म डायोशियस होती है, मोनोशियस जो टर्म होती है वो प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल होती है
और जो बाइसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं, ऐसे कुछ एनिमल्स भी है, एनिमल्स मीन ऑर्गेनिज्म है जो कि जिसमें दोनों मेल और फीमेल स्ट्रक्चर एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं पहले। अर्थवर्म हो गया और लीच, इनमें मेल और फीमेल पार्ट एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, अलग अलग में नहीं होता। जैसे हम लोगों में मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, तो इनमें एक ही मतलब और एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। इन्हें हम हर्माफ्रोडाइट्स बुलाते हैं। बाइसेक्सुअल एनिमल्स को ये बायोलॉजिकल टर्म है जिसको हर्माफ्रोडाइट्स बुलाते हैं। अब हम बात करते हैं सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। अब गैमीट्स फॉर्म हो गए, अब उनका सेल डिवीजन कैसे होगा अब उसके बारे में बात करते हैं। गैमीट्स दो तरीके के होते हैं, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स। इन्हें हम डिनोट करेंगे एन से। हमारे अंदर कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो तो एसेक्सुअली डिवाइड करते हैं या और माइटोसिस, अगर एसेक्सुअल डिवीजन होगा तो उसमें माइटोसिस होगी, क्योंकि मियोसिस जो होती है ये रिडक्शनल डिवीजन होता है। इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पास होते हैं गैमीट्स। अब इसको आगे देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर ये एन है तो हाफ एन ही पास होंगे गैमीट्स में, मतलब रिड्यूस हो गए, हाफ हो जाते हैं, क्योंकि ये आगे जाके डिप्लॉयड हो जाते हैं जब फ्यूजन ऑकर होता है। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मियोसिस हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में हो पाता है? हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हमेशा माइटोसिस करते हैं, माइटोटिकली डिवाइड करते हैं, मतलब सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेम नंबर ऑफ गैमीट्स पास होते हैं। और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हमेशा मियोटिकली डिवाइड करते हैं। मतलब इसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है। अब कैसे रिडक्शनल डिवीजन होगा ये यहाँ पे बताया गया है कि अगर n नंबर है तो हाफ ऑफ n पास हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म मियोसिस कर सकते हैं, मियोटिकली डिवाइड कर सकते हैं? अब हम इसके बारे में देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पे। कुछ कुछ केसेस में एल्गी और फंगी में जो ऑर्गेनिज्म है वो मियोटिकली भी डिवाइड कर देगा, पर कैसे? सपोज करो ये पेरेंट 1 है, इससे पहले माइटोसिस करा, 2 गैमेट्स फॉर्म हुए बिल्कुल सिमिलर, और ये पेरेंट 2 है। अब जब ये दोनों माइटोसिस करके डिवाइड हुए, अब क्या होगा? ये और ये आपस में फ्यूज कर जाएंगे। ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गया। अब क्या होगा? ये अब क्या करेगा? कैपेबल हो गया मियोसिस करने के, तो अब ये डिडक्शनल डिवीजन कर सकता है। ये केस होते हैं जब हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म भी मियोसिस कर सकते हैं। अब हम इसके आगे बात करते हैं गैमीट ट्रांसफर की, क्योंकि जब गैमीट्स फॉर्म हो गए तो अब इन्हें आगे कैसे ट्रांसफर करना है हम उसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं गैमीट ट्रांसफर की। गैमीट ट्रांसफर क्या होता है?
अब गैमेटोजेनेसिस के बाद मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स के बाद अब उन गैमीट्स को आपस में मिलाना पड़ेगा, तभी वो लोग फर्टिलाइज फ्यूज कर पाएंगे। अब उनको आपस में मिलाने के लिए मतलब फिजिकली कांटेक्ट में लाने के लिए हमें गैमीट ट्रांसफर की जरूरत पड़ती है। अब गैमीट ट्रांसफर क्या है? ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट। अब इसमें बात करी जाए तो फिजिकली कांटेक्ट ऑफ गैमीट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब बेसिकली बात करें जनरल वे में तो मेल गैमेट मोस्टली क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। मोटाइल मतलब वो कैपेबल होते हैं मूवमेंट के, और फीमेल गैमेट क्या होते हैं? स्टेशनरी होते हैं। तो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचना होता है ताकि वो फर्टिलाइज कर पाए और एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो पाए। तो अब इसमें मतलब अगर प्लांट्स में बात करी जाए तो कैसे फ्यूज होते हैं? वो मेनली जो होता है वो पॉलिनेशन के थ्रू होता है, चाहे वो डायोसियस प्लांट हो चाहे कोई सा भी हो, पॉलिनेशन होता है तभी हमें एक फ्लावर मिल पाता है। गैमेट ट्रांसफर में एक्सटर्नल मीडियम भी बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। अब एक्सटर्नल मीडियम क्या है हमारा? वाटर हो गया, एयर हो गया। अब वाटर में क्या, जैसे देख लिया जाए फ्रॉग्स जो होते हैं उनके जो एग्स होते हैं वो मेनली वाटर में होते हैं और वाटर में फ्यूज कर पाते हैं। अब अगर मतलब अब वो मतलब इन्वायरमेंट में एक्सपोज होते हैं तो उनको खतरा होता है प्रीडेटर्स का। प्रीडेटर्स क्या है? जो उनको फीड मतलब जो उनको खाते हैं। अब तो इस लॉस को बचाने के लिए जो भी गैमीट्स होते हैं मेल गैमीट्स वो इतने ज्यादा अमाउंट में होते हैं कि अगर एक मतलब कुछ डैमेज भी हो गए तो वो लॉस को कंपनसेट कर सके। अब एयर की बात करिए, जब पॉलिनेशन जो होता है मेनली एयर के थ्रू होता है। हवा मतलब एयर में ही बहुत सारे पोलन ग्रेन्स जो होते हैं एक्सपोज होके जाते हैं किस पे? फीमेल के स्टिग्मा में, और तब जाके वो ओवम को जाके रीच करते हैं। अब हम इसमें गैमीट ट्रांसफर में बस इतना ही है। अब हम आगे बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की, जो कि बहुत ही एसेंशियल प्रोसेस है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो गैमीट्स जो फॉर्म होते हैं वो किसी यूज के नहीं होते हैं। तो अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। गैमीट्स ट्रांसफर के बाद फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स ऑकर्स। अब इसको हम बायोलॉजिकली सिनगैमी बुलाते हैं। सिनगैमी के बाद हमारा डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म होता है, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद का पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, जाइगोट फॉर्मेशन। अब हम एक क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। व्हाट हैपेंस इफ सिनगैमी डज नॉट ऑकर्स? अगर सिनगैमी नहीं होगी तो क्या होगा? सिनगैमी बेसिकली होती है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। अगर फ्यूजन नहीं होगा तो क्या होगा? क्या ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज आगे बढ़ पाएगी? तो इसके लिए एक टर्म है पार्थिनोजेनेसिस। अब पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ मतलब पार्थिनोजेनेसिस किस में होता है? हनी बीज में। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, रोटिफर्स। अब इनमें क्या होता है? पार्थिनोजेनेसिस होती है। अब पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है? जो फीमेल गैमीट है ना वो अपने आप ही डिवाइड करता है डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म करने के लिए और बाद में ऑर्गेनिज्म बना देता है। बिना सिनगैमी के भी ऑर्गेनिज्म बनता है, वो सिर्फ एक्सेप्शन होता है हनी बीज, रोटिफर्स, और भी ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे
उनके लिए टर्म यूज करा गया है पार्थिनोजेनेसिस। अब हम बात करते हैं कि सिनगेमी होती कहाँ है। तो सिनगेमी कहाँ होती है? सिनगेमी होने के लिए भी मीडियम चाहिए होता है। अगर ये आउटसाइड ऑर्गेनिज्म हो रही है, मतलब ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर हो रही है, तो हम इसे बुलाते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या आएगा? मीडियम। मीडियम बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। अब यहाँ पे मीडियम क्या हो सकता है? वाटर हो सकता है, और क्या हो सकता है? एयर मीडियम हो सकता है। अब हम बात करें वाटर की, तो वाटर में क्या होगा? मेल जो गैमीट होता है उसे क्या फीमेल गैमीट के को रीच करना होता है। तो अब फिर से वही बात आती है, वो लोग फिर से मतलब जो भी गैमीट्स होते हैं वो एक्सपोज होते हैं प्रीडेटर्स के लिए, इसलिए उनके लिए खतरा होता है। अब इस लॉस को कंपेंसेट करने के लिए जो मेल गैमीट्स होते हैं बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल गैमीट्स, और ये मोटाइल होते हैं। दूसरे टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो अगर फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहा है तो हम उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे, जैसे कि मैमल्स में होता है। और चांसेस ऑफ सर्वाइवल किसके ज्यादा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन के, क्योंकि हमें मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एक सुइटेबल टेम्परेचर, एक सुइटेबल मतलब प्रोटेक्शन मिलती है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। अब प्लांट का केस देखें तो उसमें जो पॉलिनेशन होता है, मतलब उसमें जो मेल गैमेट होता है वो किसके थ्रू जाता है? पोलन ट्यूब के थ्रू फीमेल गैमेट को रीच करता है। अब हम आगे बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। अब हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। अब फर्टिलाइजेशन भी हो गया, तो अब उसके बाद जो रिजल्ट होंगे फर्टिलाइजेशन के उनको हम डिस्कस करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। अब फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म हुआ था। अब वो जाइगोट जो फॉर्म हुआ है अब वो भी आगे फर्दर डेवलप करेगा। अब वो कैसे डेवलप डिवाइड करेगा? वो अपने आप को माइटोसिस के थ्रू। अब बात करते हैं एक्सटर्नल मीडियम में, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जब फ्यूजन आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म हुआ है तो जाइगोट भी आउटसाइड ही फॉर्म होगा, मतलब मीडियम में ही फॉर्म होगा जिस मीडियम में फर्टिलाइज हुआ है। तो जाइगोट की बात करें एक्सटर्नल मीडियम में तो एल्गी और फंगी जो होते हैं, अब जब भी कोई मतलब डैमेज और अब मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए और डैमेज से वो लोग जाइगोट के बाहर एक थिक लेयर फॉर्म कर देते हैं ताकि वो उस डैमेज से बाहर प्रीडेटर वगैरह कुछ भी जो भी कंडीशन होगी उससे बच पाए। और जैसी कंडीशन उन्हें सुइटेबल प्रोवाइड कराई जाती है और दोबारा से वो जो भी वो कवर फॉर्म होता है, वो शेल फॉर्म होता है, वो टूट जाता है और वो लोग फिर से उनको फेवरेबल कंडीशन में फिर से वो ग्रो कर पाते हैं। अब हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जैसा कि हमने डिस्कस करा था, ये जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉइड जाइगोट मियोटिकली डिवाइड करता है टू फॉर्म हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। अब जाइगोट ही एक वाइटल लिंक होता है, एसेंशियल लिंक बिटवीन ऑर्गेनिज्म। अब जाइगोट फॉर्म होने के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। अब एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है? एम्ब्रियो डेवलप होता है, मतलब जाइगोट डेवलप हुआ, फर्दर डिवाइड करा एम्ब्रियो में,
अब एम्ब्रियो भी आगे फर्दर डिवाइड करेगा, उसमें सेल डिफरेंशिएशन होगा। सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है? चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ सेल टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू, ऑर्गन, फिर ऑर्गेनिज्म। अब उसके बाद हम बात आती है ओविपेरस और विविपेरस में। ओविपेरस ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? ओविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं एग लेइंग ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारे बर्ड्स हो गए। अब बर्ड्स में क्या होता है? थिक कैल्शियस सेल से जाइगोट मतलब उसके अंदर कवर हुआ होता है। जब भी मतलब कुछ टाइम बाद इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन मतलब हीट पीरियड होता है। और जब जैसे ही वो थोड़ा मतलब बड़ा हो जाता है, कैपेबल हो जाता है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है, तो वो उस कैल्शियस सेल से बाहर आ जाता है। और विविपेरस मतलब एनिमल्स कौन से होते हैं? जैसे हम लोग हो गए, मैमल्स हो गए। इसमें क्या होता है? जो जाइगोट होता है वो इनसाइड ह्यूमन बॉडी होता है। ये विविपेरस और ओविपेरस में डिफरेंस था। अब बात करते हैं प्लांट्स में। प्लांट्स में जो जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो में फॉर्म होता है, ओवरी फ्रूट में, और किससे कवर होती है? पेरिकार्प से, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसके। जो उसके बाद सीड फॉर्म होती है, अब वो आगे एक नए प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमने यहाँ पे बात करी इवेंट्स दैट लीड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।